स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लास है आईकॉम पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन के नुक्ता नज़र से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के, वो कौन कौन से हैं। आज हम इनको चैप्टर वाइज देखते हैं कि हर चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें और वीडियो के आखिर पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बताऊंगा, जिनको तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है डिफ़ाइन अकाउंट, नंबर 2 डिफ़ाइन बुक कीपिंग, नंबर 3 डिफ़ाइन ड्राइंग, नंबर 4 है डिफ़ाइन ट्रांजैक्शंस और नंबर 5 है डिफ़ाइन वोचर। तो इस चैप्टर में ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें क्वेश्चन है स्टेट द फार्मूला ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला लिखना है, जो आपको आता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपने फार्मूला इसमें लिखना है। इसके बाद चैप्टर है जर्नल। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे। नंबर 1 है डिफ़ाइन कंपाउंड एंट्री, फिर आता है डिफ़ाइन जर्नलाइजिंग, डिफ़ाइन लेजर, डिफ़ाइन ट्रायल बैलेंस और गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़, आगे कुछ भी रकम जो आप लिख लें। गिव जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री आपने बना के वहाँ दिखानी है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, रकम उसमें कुछ भी दी जा सकती है, या गुड्स परचेज के अलावा किसी और खर्चे की या किसी भी चीज़ की जर्नल एंट्री आपसे पूछी जा सकती है। फिर आता है व्हाट इज़ क्रेडिट बैलेंस, व्हाट इज़ मेंट बाय पोस्टिंग, व्हाट इज़ ज़ीरो बैलेंस। फिर जो चैप्टर है वो है कैश बुक। इसमें से सवाल आ सकता है डिफ़ाइन पे इन स्लिप बुक, डिफ़ाइन सिंगल कॉलम कैश बुक, व्हाट इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्ट्रा एंट्री। और ये चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। इसमें से सवाल आ सकता है डिफ़ाइन अनप्रेजेंटेड चेक, व्हाट इज़ एन ओमिटेड चेक। ये दो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो चैप्टर है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, व्हाट इज़ मेंट बाय डिसऑनर ऑफ चेक, व्हाट इज़ रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज़ रिटायरिंग ऑफ बिल, हु इज़ ड्रॉअर, who is the holder of a bill, write the parties of a bill। फिर चैप्टर आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसमें सवाल है डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफाइन रेवेन्यू प्रॉफिट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें से सवाल जो आ सकता है वो है डिफाइन ट्रायल बैलेंस एरर्स। फिर जो चैप्टर है वो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफाइन एक्रूड एक्सपेंसेस, डिफाइन फिक्स्ड एसेट्स, डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट, डिफाइन इनकम स्टेटमेंट, डिफाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये 38 हैं। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये सबसे ज़्यादा अहम हैं। इनमें से लाजमी उम्मीद है कि लाजमी पेपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये भी चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन आएगा डिफ़ाइन बिजनेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफ़ाइन रियल अकाउंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, डिफ़ाइन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें आपने डिफ़ाइन करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। फार्मूला सिर्फ नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको पूरी तरीके से बयान करना है। फिर जर्नल का चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है डिफ़ाइन जनरल जर्नल विद फॉर्मेट। आपने जनरल जर्नल बनाना है, इसकी डेफिनेशन देनी है और साथ इसका फॉर्मेट, जो 5 कॉलम इसके बनते हैं, डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, वो पूरा एक फॉर्मेट आपने बना के दिखाना है। फिर आता है कैश बुक। डिफाइन 3 कॉलम कैश बुक विद फॉर्मेट। इसमें भी आपने 3 कॉलम कैश बुक की डेफिनेशन देनी है और उसका फॉर्मेट भी बनाना है कि इसमें कौन कौन से कॉलम आते हैं। फिर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
वो है डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डिफाइन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डिफाइन अनकलेक्टेड और अनक्रेडिटेड चेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब अगला चैप्टर हम देखते हैं, वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसमें जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन कैपिटल लॉस, डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डिफाइन एरर ऑफ ओमिशन, डिफाइन एरर्स ऑफ कमीशन। इसके बाद चैप्टर है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बैलेंस शीट। तो ये 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इनके निशानात लगा लीजिए, और जो क्वेश्चन आपने आंसर याद किए हैं उनको आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको PDF फाइल इन शॉर्ट क्वेश्चंस की जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा।